अच्छा ये बताओ, आप में से टेंशन, चिंता किस किस को है? हाथ उठाओ। आज मैं आपकी टेंशन दूर ना कर दिया तो आप कह देना, जो सजा दोगे मंजूर होगी। बस कह दो कि आज टेंशन है किसी भी प्रकार। आज कर दो, हाथ उठा दो बिल्कुल ईमानदारी से। जिसको टेंशन है, जरा सी भी चिंता, हाथ उठाएं ऊपर, उठाओ ऐसे। आप सबको टेंशन है ना, चिंता है ना? अब फिर से एक बार हाथ उठाना कि भगवान पे भरोसा किस किस को है। अब देखना, नहीं उठ गया हाथ तो। अब सुनो, अब अपना मुंह फुलाओ ऐसे, अब ठहाका लगाओ। अब ये मुंह फुलाना और ठहाका लगाना, ये दोनों काम एक साथ करके दिखाओ, क्या संभव है? जैसे गाल फुलाना और ठहाका लगाना, ये दोनों काम हम एक साथ कभी नहीं कर सकते। उसी तरह आप एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमें भगवान पर विश्वास है, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि हमें चिंता है। अरे जब विश्वास है तो चिंता किस बात की, और चिंता है तो फिर विश्वास कैसा? अंधकार और प्रकाश क्या दोनों एक साथ रह सकते हैं? बोलो। जब समर्पण कर दिया, विश्वास कर लिया कि मेरे भगवान है, मुझे पूरा विश्वास है, तो चिंता किस बात की? महाराज जी चिंता है जरा घर की, कि घर बनेगा कि नहीं, चिंता है बेटी की, कि बेटी का विवाह कब होगा, कैसे होगा, चिंता है जरा बच्चों की, चिंता है जरा पढ़ाई की, चिंता है जरा भविष्य की। अरे मेरी माँ, विश्वास कर लिया आपने तो अब आप चिंता ना करिए, निश्चिंत होके भगवान को याद करिए। अब भगवान आपकी चिंता करेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपके बेटी का विवाह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी तब तक थी जब तक वो आपकी थी, पर आपने जब समर्पण कर दिया। सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, सुनो। 1 लाख रुपए मेरे हाथ में है, और मेरे हाथ से वो 1 लाख रुपए कोई छीन के चला जाए तो वो नुकसान किसका है? मेरा है। पर वही 1 लाख मैंने बैंक में जमा कर दिए, और मेरे मोबाइल में मैसेज आ गया कि 1 लाख रुपए आपने जमा कर दिए, और तभी बैंक में लुटेरे आ जाएं और बैंक को लूट के चले जाएं, तो बताओ वो नुकसान मेरा होगा? मेरे 1 लाख रुपए का नुकसान है? नहीं। जब तक मेरे पास थे तो नुकसान मेरा था। बैंक को मैंने सौंप दिया, अब बैंक जाने और बैंक का मुझे तो लाख रुपए से मतलब है। उसी तरह जब आप अपने आप को, परिवार को अपने पास रखते हैं तो जिम्मेदारी आपकी होती है, लेकिन जब अपने आप को आत्मसमर्पण भगवान के चरणों में कर देते हैं, प्रभु मैं आपकी हूं, आपका हूं, तो आपकी सारी चिंताएं भगवान की हो जाती हैं। आपकी जिम्मेदारियां भगवान की, आप उनका चिंतन करो, वो आपकी चिंता करेंगे। आपको चिंता करने से क्या होगा? इसलिए चिंता नहीं, ईमानदारी से अपना कर्म करते रहो, आगे बढ़ते रहो, लक्ष्य की ओर अपने रास्ते तय करते रहो। बस चिंता नहीं करना, काम करते रहो। अब बच्चा एग्जाम देने बैठा है और एग्जाम में लिखे कुछ न सोचे पास होऊंगा कि नहीं, चिंता करे, टेंशन ले पास होऊंगा कि नहीं। अरे ये टेंशन लेने का समय नहीं है, कर्म करने का समय। लिख। क्यों जी? समझ में आ रहा है? तू कर्म अच्छे से करेगा, एग्जाम अच्छे से देगा, सारे प्रश्नों के उत्तर बढ़िया बढ़िया देगा, तो तुझे टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। तू कर्म अच्छा करेगा तो फल भी अच्छा मिलेगा। अब हम लोग कर्म करते नहीं, चिंता करते। घर बनेगा कि नहीं, घर में बैठे खटिया तो क्रिकेट देख रहे हैं, काम कुछ करते नहीं, और घर बनेगा तो फोकट में बन जाएगा घर, फ्री में बन जाएगा घर। कर्म रत रहो, कर्म जरूरी है। गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहो। और चिंता नहीं, सिर्फ भगवान का चिंतन। क्या? आज से आप चिंता नहीं करेंगे किसी चीज की, सब चीज भगवान के चरणों में सौंप देंगे।
बस ईमानदारी से अपना कर्म करेंगे और अपने आप को किसके चरणों में समर्पित करेंगे? जोर से सौंपेंगे ना। आप जब अपने आप का आत्मसमर्पण कर देंगे, बस भगवान जाने या भगवान का काम जाने, वो करेंगे। विश्वास कर लो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।